जय हिंद दोस्तों, मैं यादविंद्र एक बार फिर आपका यादविंद्र स्मार्ट क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और भाई हम लोग कर रहे हैं किरण की सीरीज कंप्लीट, जो मैथमेटिक्स में अपने आप में एक रामबाण है। अगर आप किरण की सीरीज को कंप्लीट कर लेते हो, मतलब किरण की बुक को कंप्लीट कर लेते हो भाई, तो आपको मैथ के लिए इधर उधर भागना या पेड कोर्स खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी भी कंपटीशन, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपके एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो या स्टेट एग्ज़ाम हो या फिर आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो, आपको कुछ भी नहीं करना है भाई। किरण की अगर आपने बुक लगा ली है तो फिर भाई मज़े ही मज़े हैं। फिर तो बस आपको कंटिन्यू, मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी सारे सब्जेक्ट की गारंटी तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन आपसे इतना ज़रूर कहेंगे हम लोग कि मैथ में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास जो है टाइम एंड वर्क का टाइप 2 है, और टाइप 2 आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। टाइप 1 आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया है और टाइप 2 भी उसी तरीके से करिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है भाई, एक एक क्वेश्चन को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। 30 आदमी 10 घंटे में 50 पेड़ काटते हैं। देखो भाई, P1 D1 W1 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लगेगा यहाँ पे, है ना। और देखो एसएससी कांस्टेबल में ये एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया, एसएससी कांस्टेबल जीडी में। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि आपका कोई भी एग्जाम हो, टाइम एंड वर्क हो ही नहीं सकता कि भाई वो एग्जाम में ना पूछा जाए आपसे। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है, ठीक है। देखो 30 आदमी है तो आप P1, 30 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 50 पेड़ काटते हैं। कितना? 50। फिर आपसे क्या बोला, 10 आदमी है काम छोड़कर चले जाते हैं। तो भाई अब यही काम कितने आदमी करेंगे? 20 आदमी। यही 10 आदमी है काम छोड़कर चले जाते हैं, तो 15 घंटे में, 15 घंटे में कितना कटेगा? W2 पूछा है आपसे, पेड़ों की संख्या मतलब W2, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है प्यारे भाई, कैंसिल कर लो। ये कितना हो जाएगा? 0 से 0 काट दो, 15 दूनी 30, ये 30, तो W2 इक्वल टू आ गया आपका 50। तो आप बोलोगे कि कितने पेड़ काट सकते हैं हम लोग? 50 पेड़ काट सकते हैं। कितने पेड़ काट सकते हैं भाई? 50। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इसमें आपका जो फॉर्मूला लगाया है मैंने, क्या कौन सा लगाया है? P1 D1 अपॉन W1 इक्वल टू P2 D2 अपॉन W2। ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला है। P1 D1 टी पर्सन, डेज और टाइम भी दे रखा होता है, तो T1 W1 P2 D2 अपॉन W2 बन जाएगी बात। बहुत ही सिंपल है भाई, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारा रॉकेट साइंस लगाना है। टाइम एंड वर्क बहुत ही इजी टॉपिक होता है और हर एग्जाम में आपसे पूछा ही जाएगा। तो आपको अच्छे से शुरुआत करनी है टाइम एंड वर्क की। भाई वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो मैथ पूछा जाता है बहुत ही आसान होता है। अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, बार बार पढ़ने की जरूरत भी नहीं होगी। देखो, ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आपसे सिंपल बोला, ए और बी मिलकर अगर कोई काम करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे भाई? 30 दिन में। अगली लाइन, उन्होंने 20 दिन तक काम किया। अगर उन्होंने 20 दिन तक काम किया तो ए और बी का कितने दिन का काम बचा? आप बोलोगे प्यारे भाई 10 दिन का काम बचा, और बी चला गया अन्य 20 दिनों में ए ने शेष काम किया। जो ए और बी का 10 दिन का काम बचा था वही अकेले किसने किया? 20 दिनों में ए ने शेष काम किया। ए ने किया है कितने दिन लेके? 20 दिन लेके। तो ये किसका रेशियो हो जाएगा? आपका टाइम का। और टाइम का उल्टा कर दोगे तो एफिशिएंसी का। 1:2, 2:1। ये किसका रेशियो आ गया? एफिशिएंसी का। तो यहां से आप बोल सकते हो कि ए की एफिशिएंसी 1 है, तो यहां पे भी ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 1। और इन दोनों की मिला के 2 बनानी है, तो बी की भी कितनी हो जाएगी प्यारे भाई? 1 हो जाएगी। अब आपसे पूछा गया ए अकेले पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा। आप वैसे यहां से भी निकाल सकते थे कि ए और बी मिलकर जिस काम को 30 दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं, उसका दुगना समय लेता है ए। तो ए और बी मिलकर जिस काम को 30 दिन में करेंगे तो दुगना समय ए कितना लेता है बेटा? 60। ठीक है,
यहाँ पे आप देख रहे हो ए और बी का 10 दिन का काम है, ए अकेला लेता है 20 दिन, दुगना। तो ए और बी का 30 दिन का काम था, ए अकेला कितना लेता, दुगना, मतलब 60 दिन। दूसरा आप यहां से ये भी करके निकाल सकते हो कि सबसे पहले हमने निकाला वर्क 30 दिन का काम है ए और बी का, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2। एक दिन में वो 2 मिलके करते हैं और 30 दिन तक करते हैं, तो काम कितना करते होंगे, 60। जबकि ए से कराना है 60 काम और ए की एफिशिएंसी भी कितनी है बेटा, 1, तो भी आंसर आपका कितना आएगा, 60। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आंसर कितना हो जाएगा प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एसएससी जीडी कांस्टेबल। यहां पे ये मत सोचना कि ये सिर्फ एसएससी के लिए, मैं ये कहता हूं वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कोई भी बुक ले लो आप, ये आपका बेनिफिशियल होने ही वाला है, ठीक है। अब आपसे क्या बोला गया है, ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को मिलकर 40/3 दिन में करते हैं, कितना बेटा, 40/3। 40/3 को क्या लिख सकते हो, 13 सही 1/3, ठीक है। फिर आपसे बोला तीनों मिलकर इस पर काम करना शुरू करते हैं और 5 दिन बाद ए काम छोड़ दिया। तीनों ने मिलकर काम चालू किया, अगर ए ने 5 दिन तक, इन तीनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया होगा, तो आप बोलोगे कि तीनों का 5 दिन का काम हो चुका है, तो 13 में से 5 गए तो कितने दिन का काम बचा, 8 सही 1/3 दिन का, ठीक है। आपसे सिंपल सी लैंग्वेज में बोला गया है कि तीनों ने मिलकर काम किया और 5 दिन के, अगर 5 दिन बाद ए गया है तो ए बी सी का 8 सही 1/3 दिन का काम बचा है, बी और सी ने मिलकर 17 दिन में पूरा किया। यही वाला जो काम है बी और सी ने मिलकर बेटा 17 दिन में किया है। ऐसा करने से हम एफिशिएंसी का रेशियो निकाल देते हैं। ये आपका टाइम का आया, और अगर एफिशिएंसी का निकालोगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, 17 इधर आ जाएगा, और 8 ये 24 और 1 25, 25/3, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 17 × 51 और ये हो गया 25। तो इनका जो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया वो कितना आ गया प्यारे भाई, ठीक है, 51 और 25। बी और सी का 25 एफिशिएंसी दे रखा है, तो अकेले 51 बनना है एबीसी का, तो ए का कितना हो जाएगा 26। अब आपसे बोला भी क्या गया कि ए अकेला काम कितने दिन में करेगा, तो भाई सबसे पहले निकालना है काम। काम कितना है, 40/3 दिन में किया गया काम है, और तीनों की क्षमता कितनी है 51, तो 40/3 दिन तक काम किया है, और एक दिन में तीनों मिलकर काम कितना करते हैं 51। तो यहां से आपका टोटल वर्क आ जाएगा। अब ए की क्षमता कितनी है 26, ए अगर इस काम को करेगा तो 26 से, अब यहां लगभग पूछा है तो यहां से ये 2 बार जाएगा और ये 13 बार, तो 13 दूनी 26 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ये वाले जो क्वेश्चन है वो सारे बढ़िया क्वेश्चन है, ये रिमेनिंग टाइम पर करते हैं हम लोग कि रिमेनिंग वर्क कितना बचा है, उसी के आधार पर हम ये क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। अब यहां भाई रमेश और दूसरा कौन आ गया, उमेश। रमेश और उमेश एक कार्य को 28 और 21 दिनों में पूरा करते हैं। उमेश ने शुरू करते हुए वे एक अंतर दिन में। देखो एक उमेश है आपका 28 दिन में, और एक आपका रमेश है 21 दिन में, 2 लोग हैं। सबसे पहले लेंगे एलसीएम, तो ये कितना होता है 7 चौक 28 और ये होता है 7 तिया 21, 7 दोनों में कॉमन है, 4 तिया 8 12, 12 सत्ते 84 हो गया आपका एलसीएम। फैक्टर मेथड से एलसीएम निकाल लिया, 84 3 बार और ये 4 बार। शुरुआत किसने की है, शुरुआत की है बेटा उमेश ने, फिर करेगा रमेश, फिर करेगा उमेश, फिर करेगा रमेश। इस तरीके से काम होगा। अब आप एक बात बताओ, उमेश की क्षमता कितनी है 3 और रमेश की क्षमता कितनी है 4, तो ये 2 दिन में
2 दिन में आपका कितना यूनिट वर्क कर देंगे? साइकिल जो बनेगा वो 2 दिन का बनेगा, क्योंकि ऑल्टरनेट जब भी एकांतर दिन वाली बात आती है तो हम उसमें हमेशा साइकिल पे ही काम करते हैं। तो एक और ये 2 दिन की एक साइकिल बनेगी। 2 दिन में कितना काम हुआ प्यारे भाई? 7। अब 7 का मल्टीपल देख लो, ये कितना आएगा? 84 करना है हमें। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई होगा, 12 दूनी 24। तो आप बोल सकते हो कि 24 दिन में आपका काम हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा इस बार आपका थर्ड। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, एसएससी मल्टीटास्किंग। ए और बी क्रम से 15 और 25 दिन में कर सकते हैं। ए आपका 15 दिन में कर सकता है और बी आपका 25 दिन में। एलसीएम कितना हो जाएगा? सिंपल है ये तो, 75। और यहां से आप 15 से 5 बार और 25 से 3 बार। उन्होंने 5 दिन तक एक साथ कार्य किया। अब देखो, एक दिन में दोनों काम करेंगे 8, और अगर 5 दिन तक काम किया तो 8 पंजे 40। ए और बी ने जो आपका 5 दिन में काम किया होगा वो कितना हो जाएगा भाई? 40 यूनिट वर्क हो जाएगा। एक दिन में दोनों करते हैं 8, तो 5 दिन में कितना करेंगे? 40। टोटल 75 था, 40 हो चुका है, बचा कितना? 35। ठीक है, अब बोला गया है उसके बाद बी के स्थान पर सी आ गया। अब बी के स्थान पर सी आ गया तो अब कौन काम करेगा? ए और सी। और शेष काम को ए और सी ने अगले 4 दिन में पूरा कर लिया। अगले 4 दिन में पूरा कर लिया तो इन दोनों की जो एफिशिएंसी हो जाएगी 4 अट्ठे 32, 3/4। ठीक है, यहां से आप ये वाली बात समझ लो कि ए और सी ने 35 काम को 4 दिन में किया है, तो उनकी जो कार्य क्षमता है ए और सी की 8 सही 3/4 है। सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा? अब बी की क्षमता कितनी है? यहां पर 5। बी की क्षमता 5, तो 5 इसमें से माइनस करोगे तो ये कितनी बचेगी? 3 सही 3/4। सी की क्षमता कितनी आ गई? 3 सही 3/4, मतलब 4 है 12 और 3 15/4। अब सी से काम कराना है 75 और इसकी क्षमता है 15/4। 4 ऊपर चला जाएगा, 15 पंजे 75, 5 चौक 20। तो आपका आंसर आ जाएगा 20 दिन। आंसर कितना आ जाएगा प्यारे भाई? 20 दिन। ठीक है भाई, बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चंस को, हर क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की जा रही है। और आप अगर रेगुलर मेरे साथ क्लासेस कर रहे होंगे तो अब ये चीजें आपको समझ में आने भी लगी होंगी, है ना। ये आपसे एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। अब भाई ये होता है सैलरी पर। देखो इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो, इन्हें सैलरी मिलती है। महेश और सुरेश अकेले अकेले किसी काम को 20 और 30 दिन में, एक है आपके महेश और एक है आपके सुरेश, 20 दिन और ये है आपके 30 दिन। यहां से एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 दिन। ये 3 और ये प्यारे भाई 2। अब जिस रेशियो में एफिशिएंसी आती है, कार्य करने की क्षमता ही तो एफिशिएंसी कहलाती है। तो भाई महेश और सुरेश को जो पैसा मिलेगा वो इसी रेशियो में मिलेगा जिस रेशियो में इनकी एफिशिएंसी है। 3 और 2 5। अगर टोटल 5 रुपए होते तो महेश को मिलते 3, एफिशिएंसी 3 है, सुरेश को मिलते 2। अब टोटल पैसा मिला कितना है? 3300 रुपए। महेश का हिस्सा बताना है तो 5 की वैल्यू आपको 3300 दे रखी है और आपको महेश का हिस्सा बताना है। महेश का हिस्सा कितना है? 3। 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड करो, 5 छिक्के 30, बचा 3, 5 छिक्के 30, 0 गुणा 3, 0, 6 बार 36 18 और 36 18 और 1 19। 1980 रुपए मिलेंगे किसे भाई? महेश को। 1980 रुपए मिलेंगे बेटा आपके महेश को। ठीक है, अब ये भाई एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन आ गया है। थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा भाई, बिना देखे आपके काम नहीं चलेगा, है ना।
मैं एक बार रीड आउट कर देता हूं क्योंकि पढ़ने में हो सकता है गलती हो जाए आपसे। ए एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। वे ए से आरंभ करते हुए एकांतर दिनों के आधार पर काम करते हैं। ए और बी दोनों 5 दिन के लिए इस तरीके का पालन करते हैं, फिर ए काम छोड़ देता है। बी शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा? देखो, आपका जो ए है वो 25 दिन में और बी जो है वो आपका 30 दिन में। 25 और 30 का एलसीएम लोगे तो ये हो जाता है आपका 5 पंजे 25 और 30 क्या होता है बेटा 5 छिक्के 30, 5 गुणा ये बचा 30, ये हो जाएगा 150। एलसीएम कितना हो जाएगा प्यारे भाई 150, ये 6 बार ये 5 बार। अब देखो, ए आरंभ करते हुए एकांतर दिन के आधार पर काम करते हैं। वे ए से आरंभ करते हुए एकांतर दिन के आधार पर काम करते हैं। ए और बी दोनों 5 दिन के लिए इस तरीके का पालन करते हैं। ए और बी दोनों 5 दिन के लिए। तो भाई एक बात बताओ, ए बी और ए और इस तरीके से 5 दिन हो जाएंगे। अब 5 दिन में ए ने कितने दिन काम किया है? ए ने काम किया 3 दिन, तो 6 गुणा 3, और बी ने कितने दिन काम किया 2, 5 गुणा 2। 5 दिन आपका काम हुआ है और काम कितना हो गया बेटा 18 और 10 28, 28 काम हो चुका है। 150 में से 28 काम हो चुका है, बचेगा कितना? तो आप कहोगे सर काम बचेगा 122, माइनस कर लो 150 में से 28, ठीक है। अब फिर ए काम छोड़कर चला गया और फिर बी ने काम किया है, तो बी करेगा इसे 5 की क्षमता के साथ और 5 से डिवाइड कर लो, 5 दूनी 10, बचे कितने 2, 5 चौक 20 और यहां से कितना बचेगा 2, 2/5। आपसे पूछा क्या गया है? फिर एक काम छोड़ो, बी शेष काम को कितने दिन में कर लेगा? तो बी जो है शेष काम को 24 सही 2/5 दिन में करेगा। कितना आंसर आ जाएगा? 24 सही। अब यहां पर शेष काम के लिए पूछा गया है, तो शेष काम 28 काम कर चुके थे ये 5 दिन में ए और बी करते हुए, तो आपका 150 में से 28 122 बचा, जो कि बी ने 5 की क्षमता के साथ 24 सही 2/5 से किया। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 34। अब आपके एसएससी वाले क्वेश्चन चालू हो गए, तो आपको समझना चाहिए कि एसएससी वाले क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे। एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने 9 दिनों तक काम किया और फिर काम छोड़कर चला गया। बचे हुए काम को करने में ए अकेला कितना समय लेगा? अब ये वाले क्वेश्चन तो बेटा आप कर ही सकते हो। बी आपका कितना बेटा 15। अब क्वेश्चनों में कुछ बचा नहीं है ऐसा कि जो आपसे आता ना हो। 3 और ये आपका बेटा 4। बी ने 9 दिन तक काम किया, एक दिन में बी 4 काम करता है। 9 दिन तक अगर बी ने काम किया है तो काम कर दिया आपका 36। काम बचा कितना 24, 60 में से 36 माइनस कर लो, इसे करेगा ए 3 अट्ठे 24। ऑप्शन नंबर सेकंड। अब तो भाई आसान लगने लगी होंगी चीजें। और सबसे बड़ी बात, आप कमेंट वगैरह नहीं देखते हो, वीडियो देखते हो तो कमेंट भी कर दिया करो कि सर चीजें समझ में आ रही हैं। इसके बाद अगला चैप्टर कौन सा होने वाला है वो आप कमेंट में मुझे बताइएगा, उसी चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ए और बी अलग अलग एक कार्य को क्रम से 18 ए और बी क्रम से एक कार्य को 18 और 30 दिन में पूरा करते हैं। अब देखो, ए 18, बी आपका 30। एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 18 से एलसीएम, यहां से देखो आप 6 गुणा 6 18 और यहां से हो जाएगा 6 गुणा 5, तो 5 तिया 15, 15 छिक्के 90। 18 से 5 बार, 30 से 3 बार। ठीक है। ए और बी ने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए कार्य पूरा होने से 16 सही 2/3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। अब देखो यहां से कार्य इस तरीके से शुरू हुआ होगा
और कार्य होते होते यहाँ पे कंप्लीट हुआ होगा, है ना। बी शेष अकेले काम को करता है। दोनों ने काम तो शुरू किया यहाँ से, ए और बी ने मिलके। यहाँ पे कौन भाग गया आपका, ए पूरा होने से, मतलब पूरा होने में ये वाला टाइम बचा है 16 सही 2/3 दिन बचे, और ये भाग गया। अब कौन काम करेगा अकेले को, बी शेष। तो ए ने कितने दिन तक काम किया, तो सबसे पहले तो ये देखो यहाँ पे 16 थी 48, 48 और 2 50, 50/3 दिन काम किया है बी ने। और एक दिन में बी कितना करता है प्यारे भाई, 3। तो अकेले बी ने जो काम किया है वो किया है 50 यूनिट। बचा कितना, 40 यूनिट। 40 यूनिट ए और बी दोनों ने मिलके किया है। 5 और 3 8, 8 पंजे 40। तो आप बोल सकते हो कि ए जो है भाई वो कितने दिन काम किया होगा, ये वाला जो टाइम आया हमारा 5 दिन आया, तो आप बोल सकते हो ए ने जो अकेले काम किया है प्यारे भाई वो केवल और केवल आपका 5 दिन किया है। ठीक है, मुझे तो बहुत मजे आ रहे हैं इस सीरीज को कंप्लीट कराने के लिए। और मैं भाई इसके बाद दूसरी बुक भी लेंगे हम लोग। आप बताइएगा इसके बाद कौन सी बुक लें और कौन सा चैप्टर लें पहले इस बुक में। सारा एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकती है और तारा उसी काम को 15 दिन में। तारा ने 10 दिन तक काम किया, फिर काम छोड़ गए। सारे को बचे हुए काम को करने में कितना टाइम लगेगा। अब ये वाला क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, ठीक है। सारा 18 और दूसरा कौन है, तारा 15, ठीक है। 3 छिंग 18, 3 पंजे 15, 5 छिक्के 30 और ये हो जाएगा 90। 18 5 15 से 6। तारा ने 10 दिन काम किया। तारा एक दिन में करता है 6, 10 दिन में करेगा 60। 90 में से 60 गया, बचा प्यारे भाई 30। और सारा सारा को बचा हुआ काम 30 5 की स्पीड से करना है, तो कितने समय में कर लेगा, 6 में। ठीक है, बताओ मजे आ रहे हैं। मजे ही मजे आएंगे जब क्वेश्चन हो जाएंगे। एक बार पूरी किरण कंप्लीट हो जाएगी ना, उसके बाद प्यारे भाई देखना इतना मजा आने वाला है। देखो क्लास रिकॉर्ड करने में थोड़ी सी बोरियत तो होती है, आप ये वाली बात मानिएगा कि क्लास रिकॉर्ड करने में मजा नहीं आता। लाइव पढ़ाना ठीक है, लेकिन फिर भी आपके लिए क्लास रिकॉर्ड इस वजह से की जा रही है कि आपको किरण वाली जो सीरीज है, 40 पुरुष एक काम को 30 दिन में करते हैं। यदि 10 पुरुष समूह को छोड़ देते तो समूह का कार्य कितने दिन में, भाई P1 D1 इक्वल टू 10 पुरुष समूह को छोड़ देते हैं कितने दिन में, D2 30 से 30, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 40। ठीक है, ABC एक काम को 10 15 12 ए और बी प्रत्येक बारी बारी से 5 दिनों तक कार्य करते हैं और फिर काम छोड़ देते हैं। फिर सी शामिल होकर शेष काम को पूरा करता है। अभी बारी बारी से 5 दिनों तक, ये वाला क्वेश्चन तो अभी कराया ही था, है ना। कैलकुलेशन चेंज है बस, जो क्वेश्चन करा दिए वो नहीं करने हैं। और आपके लिए भी तो कुछ होना चाहिए होमवर्क। सारी की सारी किरण मैं कंप्लीट थोड़ी ना कराऊंगा। पी और क्यू अलग अलग काम करते, काम को क्रम से 12 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन वे एक दिन छोड़कर काम करते हैं। और पी पहले दिन काम शुरू करता है काम को पूरा होने में। देखो ऑल्टरनेट का ये, पी आपका 12, क्यू आपका 18, एलसीएम हो जाएगा प्यारे भाई 36, 12 36, 18 दूनी 36। पहले दिन कौन काम करता है, पी, फिर क्यू, फिर पी, फिर क्यू, तो साइकिल ये बन जाएगी। और 2 दिन में काम कितना हो जाएगा प्यारे भाई, पी और क्यू का 5। अब यहां से मल्टीपल 5 का 35 होता है, 5 गुणा 7, 7 दूनी 14। 14 दिन में आपका 35 यूनिट काम हो गया है। अब बचा कितना, एक काम बचा और उसे पी करेगा 3 की स्पीड से, तो कितना टाइम लेगा, 1/3। 14 सही 1/3 दिन में काम हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका।
एक दिन छोड़कर काम करते हुए एक पुरुष और एक महिला एक काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि पुरुष पहले दिन काम शुरू करते, यदि वे एक दिन छोड़कर काम करते और यदि महिला पहले दिन काम शुरू करती तो यही काम 14.5 दिनों में पूरा होता। एक पुरुष अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? एसएससी मल्टीटास्किंग 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। एक दिन छोड़कर काम करते हुए एक पुरुष और एक महिला एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि पुरुष पहले दिन काम शुरू करता है। देखो दो कंडीशन दे रखी हैं आपको, क्वेश्चन को अच्छे से समझना। पुरुष मतलब मैन और वुमेन मतलब महिला। मैन, अगले दिन वुमेन, फिर अगले दिन मैन, फिर अगले दिन वुमेन, और इस तरीके से अगर ये काम होता तो काम कितने दिन में हो जाता? 15 दिन में। एक दिन छोड़कर काम करते हुए एक पुरुष और एक महिला एक काम को 15 दिन में पूरा करते हैं यदि पुरुष पहले दिन काम शुरू करता है। यदि वे एक दिन छोड़कर काम करते और यदि महिला पहले दिन काम शुरू करती। दूसरी कंडीशन में यह है कि पहले दिन महिला ने इस काम शुरू किया, फिर मैन ने, ये प्लस क्यों लगा देते हैं, मैन फिर वुमेन फिर मैन, और इस तरीके से काम होता तो यही काम आपका कितने दिन में हो रहा है? 14.5 दिन में। आपसे पूछा एक पुरुष अकेले इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, मतलब केवल एक पुरुष काम कंप्लीट करता है तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। चलिए सबसे पहले एक बात समझिएगा, अगर यहां से आप देख पा रहे होंगे तो यहां से अगर मैं पेयर बनाऊं, मैन मैन वुमेन का एक पेयर बनाऊं दो का, तो कितने पेयर बनेंगे? 7 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बन जाएंगे? 7। मतलब 7 दिन आदमी ने भी काम कर लिया होगा और 7 दिन औरत ने भी काम कर लिया होगा, है ना। 14 दिन इस तरीके से काम हो जाएगा। उसके बाद 15वें दिन किसने काम किया होगा? आदमी ने। तो आप ये बोल सकते हो पहली वाली कंडीशन में, यहां पर अगर मैं पहली वाली कंडीशन बनाऊं तो पहली वाली कंडीशन में आपके आदमी ने जो काम किया होगा वो 8 दिन किया होगा और जो महिला ने काम किया होगा वो केवल 7 दिन काम किया होगा। बात समझ में आ रही है? देखो मैं एक बार फिर बता देता हूं। मैन और वुमेन का यहाँ पे पेयर बनेगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 7 पेयर बनेंगे। तो 7 दिन तो आदमी ने काम कर लिया और 7 दिन ही औरत ने। काम कितना हो गया? 14 दिन का। 15वें दिन किसने काम किया? अगले मैन करेगा। तो 8 तो आदमियों ने काम किया और 7 औरतों ने, जब जाके आपका 15 दिन में काम कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर बात करूं तो आप देखो मैन और वुमेन का पेयर देखोगे तो यहाँ पे 14 है, तो 7 दिन तो औरत ने भी काम किया होगा और 7 दिन आदमी ने भी काम किया होगा। लेकिन उसके बाद जो आधा दिन है वो आधा दिन किसका बचा होगा भाई? औरत का। ठीक है, तो आप बोल सकते हो 7 दिन यहाँ पे आदमी ने काम किया होगा मैन, और 7.5 का मतलब कितना हो जाएगा? 15/2। ठीक है, ये किसने किया होगा? वुमेन ने। और ये दोनों काम कैसे बेटा? बराबर है। यहीं से बात बनेगी। 7 को इधर लाओगे तो 8 में 7 माइनस होंगे तो m बचेगा, और ये 7 माइनस हो जाएगा तो ये 7.5 में से, तो ये कितना बचेगा? 0.5। ठीक है, ये काम था, ये भी काम है, और ये दोनों काम कैसे हैं भाई? समान है। तो यहां से मैन और वुमेन की जो एफिशिएंसी निकलेगी 0.5 को क्या लिख सकते हो? 5/10 मतलब 1/2। तो आदमी की क्षमता 1 है तो औरत की कितनी है? 2। अब यही वाला काम आपको 8 आदमी है आपके पास और 7 औरतें हैं, तो ये वाला काम कितना हो जाएगा? m की वैल्यू 1 रखोगे तो 8 और वुमेन की वैल्यू 2 रखोगे तो 7 दूनी 14। तो ये आपका काम कितना हो गया? 6 22। अब ये काम आपको किससे कराना भाई? मैन से, और मैन की क्षमता कितनी है? 1, तो 22 यूनिट काम को मैन आपका 22 दिन में कंप्लीट करेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा अच्छा है और ये मेंस में पूछा गया था एक बार अभी 2019 में। ठीक है, 2023 में देखो एसएससी ने मैं पूछ लिया। यहाँ पे ये समझना है कि मैन और वुमेन ने कितना किया। देखो अगर इन्होंने 15 दिन काम किया ना तो 7 और 7 दोनों मिलके 14 दिन तो ये कर लेंगे, फिर अगले दिन आदमी काम करेगा 15वें दिन, तो आप बोल सकते हो 8 आदमी और 7 औरतें, ये वाली कंडीशन। और इस कंडीशन से आपकी ये वाली कंडीशन, और कंपैरिजन करके आपका आंसर
बन जाएगा। ठीक है भाई, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहां तक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, जो कि मुझे लग रहा है बहुत ही आसान है। ए और बी एक काम को 6 और 8 वे बारी बारी से एक दिन काम छोड़कर करते हैं। ए एक काम शुरू करता है, हो जाएगा भाई। ए और बी एक काम को 30 और 40 दिन में पूरा करते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन एक निश्चित समय के बाद ए काम छोड़ देता है और बी शेष काम को 25 दिन में कंप्लीट कर लेता है। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी कराया है, जिसमें लास्ट में वो काम करता है। तो बी आपका 25 दिन का काम कर देगा, फिर जो काम बचेगा उसे ए और बी से आपको कंप्लीट करा देना है। चलो मैं करा देता हूं इसे एक बार और, है ना। कराना तो नहीं चाहिए वैसे। ए बी 30 और 40, एलसीएम हो जाएगा प्यारे भाई 120, 4 और 3। देखो इस तरीके से काम शुरू होगा, वे एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। ठीक है, ए और बी ने काम शुरू किया। आफ्टर सम टाइम कौन भाग गया भाई, ए छोड़कर चला गया। शेष काम बी ने किया, कितने दिन, 25 दिन। अब बी एक दिन में कितना करता है, 3, 25 दिन में कितना किया होगा, 75, बचा कितना, 45, और 45 काम इन दोनों ने मिलके किया है, तो 7 की क्षमता से तो कितने दिन में किया होगा, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 6 सही 3/7। आंसर हो जाएगा 6/3/7, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, पी क्यू आर जब अलग अलग कार्य करते हैं तो किसी कार्य को 36, 48 और 144 दिन में पी क्यू आर एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। पी कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले और क्यू कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। आर कार्य के आरंभ से अंत तक कार्य करता है। कार्य पूरा करने में लगने वाला कुल समय, तो देखो कभी भी कार्य समाप्ति से पहले जो लोग छोड़ते हैं ना, उन्हें ऐड कर देते हैं। देखो कैसे, पी क्यू आर, पी आपका कितना बेटा 36, क्यू 48 और ये 144। 36 दूनी 72 और 72 गुणा 144, 8 तिया 24 और 8 चौक 32, 3 से हो रहा है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 144 एलसीएम हो जाएगा, 4 बार, 3 बार और 1 बार। ठीक है, अब देखो काम तो 144 ही है। अब यहां से इस बात को समझ लेना, पी कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है। 12 दिन पहले कार्य छोड़ रहा है तो पी का 12 दिन का ऐड काम कर दो, 4 गुणा 12। ठीक है बेटा, और क्यू कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले, तो क्यू का 8 दिन का काम जोड़ दो और इसे तीनों की क्षमता से डिवाइड कर दो। आंसर आपका आ जाएगा 144, 12 चौक 48, 8 तिया 16, 24 बट्टे 8। ऐड कर लेते हैं पहले, 4 4 8, 8 और 8 16 की 6, हासिल लगा 1, 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 और 2 11, हासिल लगा 1, 216 बट्टे 8, 8 दूनी 16 बचा 5, 7 अट्ठे 56। आंसर हो जाएगा आपका 27। ठीक है, और आज तक की क्लास में आपने क्या सीखा ये प्रूफ करोगे आप लास्ट वाले क्वेश्चन को। उन्होंने एक साथ कार्य किया, क्यू और आर 10 दिनों के बाद कार्य छोड़ गए। अगर स्टार्टिंग में लोग कार्य छोड़कर जाते हैं तो उसे माइनस कर लेते हैं, और लास्ट से कार्य छोड़ते हैं तो उसे ऐड कर देते हैं। ठीक है भाई, अब हम शुरुआत करेंगे अपने टाइप 3 की। जल्दी मिलते हैं आपसे टाइप 3 की क्लास में। जय हिंद।